चलिए, ब्लड रिलेशन के बारे में तो आपको पता है ना कि ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, आपके खून के रिश्ते। ठीक है। तो अभी ब्लड रिलेशन का जो फैमिली ट्री है वो अकॉर्डिंग टू जनरेशन हमने ड्रॉ किया। ठीक है। जिसमें हम खुद को अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारा लेवल ये है, अगर हम खुद को कंसिडर करके ये फैमिली ट्री जो है रिप्रेजेंट करें तो हमारा खुद का जो लेवल है वो ये रहेगा। ये रहेगा। उसके बाद उसका ऊपर का जो लेवल किसका रहेगा, हमारे फादर और मदर का। ठीक है। अगर हमारे फादर और मदर का लेवल ये है तो यहाँ हमारे पैटर्नल रिलेशंस है ना, हमारे अंकल, हमारे आंट, अगर हमारी फादर की साइड के रिलेशंस हैं तो वो पैटर्नल रिलेशंस हैं, अगर हमारी मदर की साइड के रिलेशंस हैं तो वो मैटरनल रिलेशन। और बाय डिफॉल्ट उन रिलेशंस को अंकल और आंट का ही नाम दिया जाता है ना। ठीक है। नेक्स्ट, इससे ऊपर हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, और यहाँ पे ग्रैंडफादर का रिलेशन रहेगा, यहाँ पे ग्रैंड मदर का रिलेशन रहेगा, और यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है। फादर की तरफ से जो रिलेशंस होते हैं वो पैटर्नल रिलेशंस होते हैं, मदर की तरफ से जो रिलेशंस होते हैं वो मैटरनल रिलेशंस होते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जेंडर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पता लगेगा कि किसी भी पर्सन का जेंडर क्या है। मेल मेंबर को हम ट्रायंगल में शो करेंगे, ट्रायंगल रिप्रेजेंट मेल मेंबर। ठीक है। और सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल मेंबर। नोट कर लीजिएगा, जो पीछे चार्ट हमने लिख किया, फैमिली ट्री जो बनाया, क्या वो नोट कर लिया आपने सभी ने? ठीक है। तो मेल मेंबर्स ट्रायंगल में रहेंगे, फीमेल मेंबर जो है वो सर्कल में रहेंगे। अब रिलेशंस जो है वो शो कैसे करने हैं। ठीक। अगर मैं कहूं ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, मैंने क्या कहा, ए इज फादर ऑफ बी, तो ये फादर मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ट्रायंगल में क्या रहेगा, ए इज फादर ऑफ बी, जिसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है, उसके हेड पे रखना है उसको। जिसका डायरेक्ट रिलेशन है उसके हेड पे रखना है पर्सन। ए इज फादर ऑफ बी, तो बी के हेड पे ए रिप्रेजेंट करेंगे आप। अब बी का हमें जेंडर नहीं पता, बी का हमें जेंडर नहीं पता, तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे। ना हम सर्कल लगा सकते हैं ना हम ट्रायंगल लगा सकते हैं। क्वेश्चंस में भी ऐसे होगा, अगर किसी का आपको जेंडर नहीं पता लग रहा है, मतलब वहां से डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है, तो आप इसको विदाउट ट्रायंगल और सर्कल रखेंगे। क्लियर है? अब मैं कहूं आपको बी इज ए इज मदर ऑफ बी, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ए को सर्कल में रखेंगे और बी को उसके नीचे रखेंगे। ये नोट करते रहिएगा, जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर्स कर रहे हैं वो नोट करते रहे। वैसे तो नोट सभी को करना चाहिए, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्किप भी कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट A is paternal uncle of B. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A is paternal uncle. Paternal means फादर की साइड से रिलेशन है। तो अगर फादर के साइड से रिलेशन है तो बी के हेड के ऊपर तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आएगा कि नहीं? बी के हेड के ऊपर क्या आएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। अब फादर की तरफ से है तो हम यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो प्लेस है वो बी के फादर का है, ठीक है। अब चाहे, अब यहाँ पे मदर मेंशन नहीं है अभी, है ना, अगर मदर भी यहाँ पे मेंशन होती तो हम लोग सर्कल लगा देते और पैटर्नल इस साइड पे लिखते सिर्फ, ठीक है। पैटर्नल का जो भी रिलेशन होता वो हम इस तरफ लिखते, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे उसकी मदर का नाम नहीं आया तो हम दोनों में से किसी भी तरफ वो रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि फादर अकेला खड़ा है ना अभी, तो दोनों में से किसी भी तरफ। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें। अगर वहां पे मदर प्रेजेंट नहीं है, मदर प्रेजेंट नहीं, जिस तरफ आप मदर के रिलेशंस ले रहे हैं ना, अब जरूरी नहीं है मैंने इस तरफ बोला है मदर के रिलेशंस तो आप इस तरफ ही रखेंगे, ठीक है, आप इस तरफ भी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग आपकी जो सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग यहां लिख देते हैं अंकल बोला, पैटर्नल अंकल बोला, तो ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ए जो है वो बी के अंकल है, किस साइड से? फादर वाली साइड। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी चीज में? अगर मैं यहाँ पे पैटर्नल आंट लिख दूं, आंट लिख दूं तो ट्रायंगल की जगह क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ट्रायंगल की जगह क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब यहां चेंज कर दिया गया मैटरनल आंट। मैटरनल आंट, अगर मैटरनल आंट है तो यहाँ किसका प्लेस रहेगा? उसकी मदर का। अब चाहे रिलेशन इस तरफ दे या इस तरफ दे, एक ही बात, ठीक है। कर लीजिए नोट। हो गया? हाँ जी, क्या बच्चे क्या कह रहे हो? ये लेफ्ट और राइट? हाँ तो मेटर्नल आंट लिखा ना, मेटर्नल आंट का क्या मतलब? फीमेल मेंबर है, तो इसलिए सर्कल पे शो। मेटर्नल मतलब मदर की तरफ से, तो कैसे शो करेंगे मदर की तरफ से? मदर को ऊपर रखेंगे तभी तो शो होगा कि ये मेटर्नल आंट है। तो फिर आप पूछ क्या रहे हैं? ए इज मेटर्नल आंट लिखा तो है बेटा, ए इज मेटर्नल आंट, मदर की तरफ से मासी। हो गया? अब समझ में आ गया? ठीक है। मदर की तरफ से कौन होगा? मदर की सिस्टर होगी, तो मदर की सिस्टर को आप क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं, तो वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पे मैं ये लिख दूं ए इज पैटर्नल अंकल, ओ सॉरी मैटरनल अंकल, पैटर्नल तो हम कर चुके हैं। ए इज मैटरनल अंकल। अब तो पता लगेगा ना कि यहां सर्कल आएगा या क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको, ए को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर।
ठीक है, क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट लिखिए, ए इज सन ऑफ बी। ए इज सन ऑफ बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ए का जेंडर नहीं है, मैं लाइव हूं, मैं नहीं आ सकती नीचे, आप देखो कौन। ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी का क्या मतलब हुआ? अब ए का जेंडर रिप्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ए का जेंडर नहीं बताया गया। ए सॉरी, ए इज सन ऑफ बी, ए का जेंडर हमें पता है, लेकिन सन किसका सन है? बी का है। बट बी मदर है या फादर है वो हमें नहीं पता। बी मदर है या फादर है वो हमें नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे? बी के नीचे ए ट्रायंगल, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सन है, क्योंकि लेवल मैंने बताया ना आपको, मदर और फादर का लेवल कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। अगर मदर और फादर का लेवल ऊपर रहता है तो उसके नीचे उसकी सन या डॉटर होगी। तो आपको इस तरह से देखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब मैं कह दूं कि ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी का क्या मतलब है? ए इज डॉटर ऑफ बी, ए जो है वो क्या है, सॉरी नीचे थोड़ा लिखना था, ए जो है वो डॉटर है किसकी? बी की। क्लियर है? एक मिनट में देखती हूँ आप
यहीं बैठ। हाँ जी, ए इज डॉटर ऑफ बी कर लिया आपने। अब आप मुझे बताएंगे बताइए, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, बता दीजिए जल्दी। बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। सन इन लॉ कौन होता है, बेटी का हस्बैंड होता है। सन इन लॉ ऑफ किसका है, बी का। बी का जेंडर नहीं पता आपको, बी को ऐसे रिप्रेजेंट करिए। उसके नीचे डॉटर रखिए, ठीक है। डॉटर के रिलेशन से ही तो सन इन लॉ आया ना, तो डॉटर को यहां रखेंगे और सॉरी हाँ, ए को इधर रखेंगे। और एक बात और कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्लस का साइन रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्या रीजन है इसका। रीजन है कि अगर मैं यहां लिखूं ए इज ब्रदर, सॉरी हम ये लिखते हैं ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ए इज सिस्टर ऑफ बी का क्या मतलब है, ए जो है वो बी की सिस्टर है, तो एक ही लेवल पे आएंगे ना, ठीक है। सन डॉटर एक ही लेवल पे रहते हैं, एक ही लेवल पे आएंगे। अब इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं। अब अगर हमें इसका ब्रदर का, मान लीजिए हमें ब्रदर ये पता है कि बी जो है ए का ब्रदर, मैंने लिख दिया ए इज ए सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए, है ना। तो दोनों का जेंडर मुझे पता है। अब दोनों का जेंडर मुझे पता है, यहां मैंने बी लिखा, यहां मैंने ए लिखा, तो मतलब ये भाई बहन है। अगर मैं यहां पे मैं ये कह दूं कि सी जो है, मान लीजिए यहां रिप्रेजेंट नहीं किया जाता नाम, ये बताया जाता है कि उसकी वाइफ भी है, तो जब तक हम इन दोनों के बीच में प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई बहन कौन है और हस्बैंड और वाइफ कौन है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्लस का साइन रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ,
पक्की बात, लिखो। चलो अब मैं कुछ आपको बताती हूँ और आप लिखेंगे। A and B are brothers. A and B are brothers. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? A and B are brothers. A भी ट्रायंगल में रहेगा सेम लेवल पे और B भी ट्रायंगल में रहेगा, ठीक है। A is husband of B. A is husband of B. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हस्बैंड ऑफ B? A is husband of B. बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। बस एक प्लस के साइन से आपके सारे रिलेशंस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर ये लिखे कि A इज ग्रैंडफादर ऑफ B, अब अभी तो 2 लेवल की बात हो रही थी, अब तीसरे लेवल पे चलते हैं। A इज ग्रैंडफादर ऑफ B, तो A इज ग्रैंडफादर ऑफ B, किसके ग्रैंडफादर है A? B के। तो कौन से लेवल पे रहेंगे? A जो है हमने यहां लिखा, उसके नीचे किसका लेवल रहेगा? अब वहां पे ये भी मेंशन रहेगा ग्रैंडफादर मैटरनल है या पैटर्नल है, मेंशन रहेगा। तो अगर मेंशन है तो यहाँ पे क्या किसका प्लेस रहेगा? फादर का प्लेस रहेगा, अगर पैटर्नल है तो। और यहाँ पे अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि A इज ग्रैंडफादर ऑफ B, है ना। A इज ग्रैंड मदर ऑफ B, सर्कल में रख देंगे A को। ग्रैंड मदर ऑफ B, सर्कल में रख दीजिए A को। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि A इज ग्रैंड मदर। अब पैटर्नल या मैटरनल, अगर पैटर्नल है तो यहाँ ट्रायंगल रख देंगे, अगर मैटरनल है तो यहाँ सर्कल रख देंगे। बस इतना सा चेंज करना। ग्रेट ग्रैंडफादर ऊपर लेवल आ जाए, ठीक है। कोई डाउट है आपको? तो क्या हम अभी क्वेश्चंस कर सकते हैं? ठीक है, आपको फैमिली ट्री का पता लगा, ठीक है। आपको रिलेशंस कैसे लेने हैं उनका पता लगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। यही वाली है फाइल, अपडेटेड यही है ना? हाँ, डाउनलोड करके इधर आइए। बहुत ऊपर आ गए हैं। चलिए, अब आपको साथ साथ फैमिली ट्री भी बनाना है ना। फैमिली ट्री बनाएंगे तभी हम रिलेशन का पता कर सकते हैं। अब R is a brother of A. R is a brother of A. ब्रदर और सिस्टर का लेवल जो है वो सेम रहता है, तो R is ब्रदर। ब्रदर को कैसे रखेंगे हम? मेल मेंबर है, ट्रायंगल में रखेंगे। R is ब्रदर ऑफ, देखते हैं तो A is सन ऑफ S. A is सन ऑफ S. किसका सन है ये? S का। A is सन ऑफ S रिप्रेजेंट किया आपने। उसके बाद अब S यहां पे है तो अब ये लिंक हो गई ना। अब जरूरी नहीं है आपको एक ही ऑर्डर में स्टेटमेंट मिलती। जब आपको पजल आती है ब्लड रिलेशन की तो सारी शफल होती है आपकी स्टेटमेंट्स। आपको एक के साथ एक कनेक्शन देना पड़ता है, जिसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना पड़ता है, तब आगे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S इज सिस्टर ऑफ P. S किसकी सिस्टर है? P की। बट यहाँ पे हमें P का रिलेशन जो है वो सॉरी जेंडर जो है वो नहीं पता चल रहा है, तो P को एज इट इज लिख दे। अब आपको कोई डाउट है? जिसका डायरेक्ट रिलेशन बताया गया, जिस सन का अब यहां से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ये दोनों भाई हैं तो ये भी तो इनका बेटा हुआ ना। अगर R और A भाई हैं, भाई हुए, जेंडर हमें पता लग गया, तो ये जो R है ये S का बेटा हुआ। लेकिन अब आप अगर ये सोचें
कि एस को हमने इसके हेड के ऊपर क्यों नहीं रखा, इसके क्यों रखा, तो जिससे डायरेक्ट रिलेशन बताया, ए से इसका पहले डायरेक्ट रिलेशन बताया ना, इसका रिलेशन इससे तो बाद में पता चला, जिसका पहले पता चला उसके हेड के ऊपर हमने उसको रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, आर रिलेटेड, आर एस का क्या लगता है, आर एस का क्या लगता है, सन, तो हमारा रिजल्ट क्या है, सन। ठीक है, क्लियर है, पक्का, आगे चले, आगे करिए। चलो, एक पजल है ये आपके पास, एक पजल है, शो हो रही है ना सारी स्क्रीन पे, एक पजल है आपके पास, एक ही बॉक्स में है ना। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है, और हर किसी क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि फैमिली ट्री के लिए हमें थोड़ी सी जगह बच जाए। जरा देख लेना स्क्रीन पे शो हो रहा है, करिए, अब इसको सॉल्व करिए। S इज सिस्टर ऑफ B, मैं रिपीट कर रही हूं, एक बार देख लेना कोई मिस्टेक ना हो। S इज सिस्टर ऑफ B, K इज ब्रदर ऑफ B, ठीक है, उसके बाद K इज सन ऑफ L, दो बार लिखा गया ये, K इज ब्रदर ऑफ B, इसको काट दो कोई बात नहीं। K इज सन ऑफ L, L is married to Y, Y is daughter of J, सेम यही है, Y has one daughter, J is married to C, K is brother of D, D is married to T। अगर अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस करने हैं तो वो कर लीजिए, बाद में इसको कर लीजिए, अभी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे। हाँ, कहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट में Y has only one daughter, J is married to C, J is married to C, बताइए। कौन सा बच्चे, हाँ हाँ, क्योंकि P के बारे में कहीं बात हुई है क्या, नहीं हुई है ना, तो P, अब उसने यहाँ पे आपको रिलेशन भी मेंशन कर दिया, तो इस रिलेशन को भी आपने साथ में लेके चलना, बना दो ना, C है ना, C है उसमें, तो C से कनेक्ट कर दो उसको, P को बना दीजिए, इसको नहीं होता तो मैं करवाती हूँ, आप एक बार कोशिश करिए। S इज सिस्टर ऑफ B है, S इज सिस्टर, सिस्टर है तो सर्कल में रहेगी, किसकी सिस्टर है,
बी की सिस्टर। नेक्स्ट क्या दिया है, के इज ब्रदर ऑफ बी। के जो है वो कौन है, बी का ब्रदर है, तो यहां लिख लेते हैं हम। के का भी हमें जेंडर पता है और एस का भी हमें जेंडर पता है। अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता है, तो बी को यहीं रखते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होती जाती है, वैसे वैसे आप उसको टिक करते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद के इज सन ऑफ एल। के जो है किसका सन है, एल का। तो एल, अब डायरेक्ट रिलेशन एल के से बताया ना एल का, तो के ऊपर एल को रखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि एल जो है वो सिर्फ के का ही फादर है। अब ये सेम लेवल पे है तो इन सबके फादर हुए वो। के इज सन ऑफ एल, एल का सन। अभी एल का जेंडर रिप्रेजेंट नहीं हुआ। कोई डाउट है इसमें, बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी किसी तरह का। सारे रिलेशन क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद एल इज मैरिड टू वाई। एल इज मैरिड टू वाई। एल जो है वो वाई के साथ मैरिड है। दोनों का जेंडर अभी तक नहीं पता, लेकिन बीच में प्लस का साइन लगा सकते हैं। अब इस लाइन से आपको, इस स्टेटमेंट से दोनों का जेंडर पता चल जाएगा। Y इज डॉटर ऑफ J। Y जो है वो J की डॉटर है, तो Y को किस में रखेंगे। अगर इसको सर्कल में रखा तो इसका जेंडर आपको अपने आप पता लग गया, क्योंकि अगर ये फीमेल मेंबर है तो ये इससे मैरिड है, तो ये मेल मेंबर होगा। समझ में आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया। J हैज ओनली वन डॉटर। J हैज ओनली वन डॉटर। J की एक ही डॉटर है। ठीक है, अब J इज मैरिड टू C। J किससे मैरिड है, C से, तो J इज मैरिड टू C हो गया। है कोई डाउट किसी भी बात का, पक्की बात। अब K इज ब्रदर ऑफ D। K जो है वो D का ब्रदर है। D इज मैरिड टू T। D किससे मैरिड है, T से मैरिड है। अब यहां पे हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई। कोई मिस हो गई हो तो बताइए, आप चेक कर लीजिए एक बार। कोई एक स्टेटमेंट हमसे मिस हुई है तो बताइए। क्लियर है सारा। अब इफ P इज ब्रदर ऑफ C, P is brother of C, then how is J related to P? If P is brother of C, P किसका ब्रदर है, ये दोनों मैरिड है ना, तो प्लस का साइन लगाया। अब P is brother of C, P यहाँ पे ब्रदर है तो ये मेल मेंबर। हमें ना इसका अभी जेंडर पता ना इसका जेंडर पता। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप ये बताएंगे कि P जो है, हाउ इज J रिलेटेड। J जो है वो P का क्या लगता है, J P का क्या लगता या लगती है, जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर आपको यहाँ पे जेंडर कंफर्म होता तो आप ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ लिख देते, लेकिन यहाँ पे जेंडर कंफर्म नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हम लोग, क्या लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ये होता ब्रदर इन लॉ ओब्लिक सिस्टर इन लॉ, ये आपको ऑप्शन दिया जाता कि ब्रदर इन लॉ ओब्लिक सिस्टर इन लॉ, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते, तो वो हमारा ऑप्शन आंसर होता। समझ गए मेरी बात। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर किसी क्वेश्चन में ना तो कैन नॉट बी डिटरमाइन है, ना फादर इन लॉ ऑब्लिक मदर इन लॉ है, तो फिर ऑप्शंस में आपको दोनों में से एक मिलेगा, या तो ब्रदर इन लॉ मिलेगा या सिस्टर इन लॉ मिलेगा। तो तब उसके अकॉर्डिंग आप
क्योंकि ब्रदर इन लॉ, अगर ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉ होगा, है ना। सिस्टर इन लॉ नहीं मेंशन है, क्योंकि हो तो कोई भी सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर देना होता है, तो उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। है कोई डाउट आपको? पक्का? बाद में मत बोलना, जितने डाउट हैं क्लियर कर लो अपने, घर जाके ये नहीं बोलना कि हमें समझ में नहीं आया। मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार पूछती हूँ कि कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। आगे चलें। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? बताओ, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? सिस्टर इन लॉ? कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो हम छोड़ दिया हमने? Y is a daughter of J. D is married to T. J is married to J has only one daughter. J has, हाँ, मैंने आपको यहां बोला था कि यहां क्वेश्चन रिपीट किया था ना, किसी ने भी ध्यान दिया कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है? बताओ, तब बोले थे आप। तो अगर मैंने आपको क्या बोला था कि मैं रिपीट कर रही हूं और आप चेक करिए, बोला था ये बात। सो यहाँ पे Y has only one daughter. So if Y has only, Y has, यही है ना क्वेश्चन में, Y has only one daughter. If Y has only one daughter, then if Y has only one daughter, तो ये सारे भाई बहन है। अगर उनकी एक ही डॉटर हुई तो वो डॉटर तो एस हो गई ना, वो डॉटर कौन हो गई? एस हो गई। तो इसका मतलब ये कौन है? ये ट्रायंगल में है और ये सर्कल में है। यहां से आइडेंटिफाई हो गए। देखो, एक मिस्टेक सारे क्वेश्चन का रूप बदल सकती है ना, एक मिस्टेक। सो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमें यहाँ मेंशन ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लिखे या ब्रदर इन लॉ लिखे, कैसे पता चलेगा? दोनों ऑप्शन अलग अलग है। मैंने क्या बोला कि अगर जेंडर मेंशन नहीं है तो या तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा, या ओब्लिक वाला क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। यही बताया ना आपसे। तो अब यहाँ पे ब्रदर इन लॉ भी मेंशन है, सिस्टर इन लॉ भी मेंशन है। इसका यहाँ से पता लगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? Y has only one daughter. So if Y has only one daughter, तो D जो है वो भी मेल मेंबर हुआ और B जो है वो भी मेल मेंबर हुआ। यहां से इन सभी के जेंडर आपको पता चल गए सिर्फ एक स्टेटमेंट से। सो एक एक स्टेटमेंट आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? अब यहां पे क्या, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? सिस्टर इन लॉ। सो यहां पे हमारा क्या ऑप्शन हो गया? अब यहां गड़बड़ हो गई थी ना एक स्टेटमेंट से। इफ Z इज डॉटर ऑफ T, T की डॉटर कौन? देन हाउ इज B रिलेटेड टू Z? B रिलेटेड टू Z, B का Z से क्या रिलेशन? हाँ, तो अभी पैटर्नल नहीं लिखा तो अंकल मेंशन करेंगे। सो ये रहा आपका रिजल्ट। किसी को भी इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटे, बताइए। हाँ, देखो ना, इंग्लिश में देवर को भी हम क्या कहेंगे?
ब्रदर इन लॉ कहेंगे, और जो वाइफ का ब्रदर होगा उसको भी क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ ही कहा, साला नहीं कहा जाएगा, ब्रदर इन लॉ ही कहा जाएगा, है ना ऐसा? ठीक है कि नहीं? जैसे चाचा चाची, मौसा मौसी, अंकल और आंट एक ही शब्द रिप्रेजेंट करता है, एक ही वर्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंग्लिश में किस बार, इंग्लिश ने तो आसान कर दिया चीजों को। अरे कहाँ चाचा चाची ताया ताई, कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, मौसा मौसी मामा मामी, कहाँ पहुंचेंगे? अंकल एंड आंट, सिर्फ दो शब्द। ठीक है, चाहे वो मदर की तरफ से रिलेशन है, चाहे वो फादर की तरफ से रिलेशन है। ये मैं एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको लाइफ में। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चले। सितेंद्र बेशक अभी देखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिंपल है। तीन स्टेटमेंट है, इनका फैमिली ट्री बनाइए, तीन स्टेटमेंट्स का फैमिली ट्री बना दीजिए। और आंसर बताइए। बहुत ज्यादा देर तो लगनी नहीं चाहिए वैसे इसमें, जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसे कर दीजिए। ए इज बीज ब्रदर, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। E is B's son, E is B's son. So आपको ये बताना है how is D, D A के क्या लगते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, how is D related to A, मतलब D A के क्या लिखते हैं। how is A related to D, मतलब A D का क्या लगता है। तो अगर ये क्वेश्चन होता तो ग्रैंडसन, अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो ग्रैंड फादर। ठीक है, देखो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके ब्लड रिलेशन में। एक ये जो स्टेटमेंट्स दी जाती है, दूसरे कोडेड रिलेशंस, कोड में रिलेशंस बताए जाते हैं आपको। कोड्स कौन से होते हैं, आपके सिंबल्स जो होते हैं, A@B उसका मतलब कुछ बताया होगा, $A उसका मतलब कुछ बताया होगा। तो ये कोड्स में आपको रिलेशन जो है वो बताए जाते हैं। और तीसरी फॉर्म होती है आपकी पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंट करने वाली, किसी को पॉइंट करके बता रहे कि इसका भाई जो है अपने भाई का ये आगे चलती रहती है कहानी, और आपको बताना होता है। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। आगे चलें, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए।
हो गया। सभी का क्या रिलेशन आया? ग्रैंड ग्रैंड हिमानी डॉटर। A is B's sister. A is B's sister. C is B's mother. C is B's mother. D is C's father. D is C's father. E is D's mother. E जो है, then how is A related to D? अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में, A का D से रिलेशन, D का A से रिलेशन, दोनों चेंज हैं। वहां पे बाय डिफॉल्ट ये भी हो सकता है ग्रैंडफादर, तो आप अगर ग्रैंडफादर को टिक करके आ गए तो गलत हो गया ना। हाँ, ए का डी से रिलेशन, बिल्कुल ऊपर की ओर देखेंगे। डी से ए को पूछा है तो नीचे की ओर देखोगे। हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या पूछा है? ए से डी की तरफ जाना है तो ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? कोई डाउट है बेटे? पक्की बात? चले आगे, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। सेम ही तो नहीं है? नहीं, बताइए। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आप कर दीजिए। ए इज बीज ब्रदर। ए इज बीज ब्रदर, सिंपल है। C is A's father. C is A's father. D is C's sister. D is C's sister. E is D's mother. E is D's mother. How is B related to A? B related to E, sorry. B related to E. अब आपको यहाँ पे B का जेंडर नहीं पता, तो ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है? ठीक है ना, बी ई का क्या हो सकता या सकती है? वो भी हो सकता है, ग्रैंड सन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो जेंडर है वो क्या है? ग्रैंड डॉटर। क्लियर? चले आगे। चलिए करिए इसको सॉल्व। नजर आ रहा है? क्लियरली नजर आ रहा है? कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको।
जे इज सिस्टर ऑफ टी, आप एक बार देख लीजिए, जो एक बार चेक कर लेना कहीं लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन की तरह प्रॉब्लम आ जाए। जे इज सिस्टर ऑफ टी, टी इज मैरिड टू डी, डी इज द फादर ऑफ आर, M is the son of H, T is the mother-in-law of H, D has only one son and no daughter, J is married to B, J is married to B, वो नीचे आ गई आपकी स्टेटमेंट, L is the daughter of B, डन। सो आप रिलेशंस बताइए, जैसे जैसे बोला गया है हम वैसे वैसे कर देते हैं। J is the sister of T, so J is the sister of T, किसकी सिस्टर है? T की सिस्टर है। T is married to D, T is married to D, D is the father of R, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा क्या? हाँ, D is father of R। अब D का यहां से आपको जेंडर पता लग गया ना, तो यहां से ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। है कोई डाउट किसी को बेटा इतने में? कोई डाउट है? अब आगे, M is the son of H। अब M और H के बारे में हमें अभी नहीं पता, कोई रिलेशन नहीं है M और H से रिलेटेड। सो आगे देख लेते हैं। T is the mother, आप इसको होल्ड पे रखिएगा। T is the mother-in-law of H, T is the mother-in-law of H। अगर T जो है वो mother-in-law किसकी है? H की। चलो इसको यहां रख देते हैं। M is the son of, यही बोला गया है, M is the son of H, उसके बाद J is married to B, J क्या हुआ? हाँ सॉरी, D has only one son and no daughter, D has only one son। अब देखो ये कपल है, ये मैरिड है, ये मैरिड है, आर जो है इनका बेटा या बेटी, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल गया कि D has only one son, no daughter। सो अगर D has only one son मतलब ये R उनका बेटा है, और जो H से मैरिड है, यही है ना, H से मैरिड है, क्योंकि T is the mother-in-law of H, सो ये सर्कल में आ गया। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? J is married to B, J is, अब ये फीमेल है तो अगर मैरिड टू बी है तो ये मेल मेंबर होगा, ठीक है। अब L is the daughter of B, L is the daughter of B, सो अभी क्या करना है? बस इतनी स्टेटमेंट है हमारे पास। सो हाउ इज L रिलेटेड टू T? हाउ इज L रिलेटेड टू T? किसका? हाँ, L रिलेटेड टू T। L का T से क्या रिलेशन है बताओ? नीस का। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? क्या रिजल्ट है हमारा? नीस। क्लियर है कि डाउट है कोई? बोलो, डाउटफुल हो? हाँ जी पंकज, डाउटफुल हो? बोलो, क्या नई चीज पता लग रही है आपको? देखो, ये दोनों मैरिड है ना, और ये इसकी मदर हुई, ये इसकी मदर हुई ना, तो ये इसकी सिस्टर है ना। तो सिस्टर के बेटे या बेटी को क्या कहते हैं? नेफ्यू और नीसी तो कहते हैं, है ना। तो ये डॉटर है उनकी, तो नीस आएगा, मेल मेंबर होता तो नेफ्यू आता। ठीक,
नेक्स्ट, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी? ग्रैंडसन, एम इज रिलेटेड टू डी, बोलो। ग्रैंडसन, डी का बेटा, ये उनकी वाइफ, वाइफ का बेटा उनका भी बेटा हुआ, है ना? तो फिर डी से, सॉरी एम से, है ना, एम टू डी जाना है। अगर एम टू डी जाना है तो क्या है? ग्रैंडसन है। ठीक, कोई डाउट है तो बोलो बेटा, पक्की बात। चले आगे। हाउ इज जे रिलेटेड टू आर? जे रिलेटेड टू आर, तो जे रिलेटेड टू आर इज आर। ठीक है, क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन? चले आगे। करिए, सॉल्व करिए इसको बेटे। मैं ये थंबनेल प्रोवाइड कर सकती हूँ ना उनको, जो हमने बनाई है, आपने भेजी है ना? ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा? एफ इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, यही है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, हु इज द अंकल ऑफ जी? एफ पता लग गया आप सभी को, तो करवाने की जरूरत है एक बार फिर भी, जो ऑनलाइन देखेंगे उनको करवा देते हैं। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सो एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए। के इज सिस्टर ऑफ एफ, के इज सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, G is the brother of C। ठीक है, तो यहां पे नहीं रखते इसको, G को यहां रखते। तो अभी G is the daughter of A था ना, है ना? क्योंकि अब ऊपर वालों का रिलेशन नहीं है ना, क्यों मैंने इसको यहाँ पे लिखा? आप मुझे रीजन बताएंगे? जी को मैंने यहाँ ना लिख के यहाँ क्यों लिखा है? हाँ बोलो। ए की डॉटर सी है, नहीं वो तो एक ही वही बात है। ये यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मैंने? मेरे कहने का मतलब लेवल तो यही है ना, चाहे मैं यहाँ लिखती या यहाँ लिखती, बात एक ही थी ना। लेकिन ऊपर में कोई भी रिलेशन हस्बैंड और वाइफ को शो नहीं करता, इसीलिए मैंने क्या कहा था, उनके हेड के नीचे। अब अगर जगह नहीं है तो कहीं भी हौच पौच आप लिख सकते हो, लेकिन इफ वी हैव प्लेस तो हमें क्या करना है, इसको बाहर की तरफ लिख दिया अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखती ना तो हो सकता है मुझे ये कंफ्यूजन हो जाता कि एफ जो है वो जी के फादर है, क्योंकि उसके हेड के नीचे आ जाता। लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन तो ब्रदर का है ना। अब इसका नहीं पता हमें जेंडर, वो अलग बात, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आउट ऑफ द बॉक्स लिखा। क्लियर है? अब who is uncle of G, who is the uncle of G, so F is the uncle। अगर मैं G को उसके नीचे रख देती तो वो फादर रिप्रेजेंट करता, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बाहर लिखा। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
डन, हो गया कंप्लीट। तो कर लेते हैं इसको। A is the father of B. A is the father of B. C is the daughter of B. C is the daughter of B. D is the brother of B. D is the brother of B. E is the son of A. E is the son of A. ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड C? C एंड E या E एंड C क्या रिलेशन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है? नीस एंड अंकल। मनी क्या हो गया? हाँ जी, आगे आ जाओ। बोलो क्या चीज नहीं समझ में आए? देखो, ए इज फादर ऑफ बी, फादर को हेड के ऊपर रखना है, ए इज फादर ऑफ बी हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्लेस है जिनका, चाहे वो फादर हो या मदर हो, चाहे जो भी है, अब ये कौन है? इनका बेटा है, तो इनके भाई बहन आसपास रहेंगे ना। ये इनका भाई, ये इनका भाई, तो एक ही लेवल पे रहेंगे, भाई बहन एक ही लेवल पे रहते हैं, है ना। तो हमने उनको एक ही लेवल पे रखा है। ठीक है, क्यों रखा है? क्योंकि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, प्लस का साइन नहीं लगाया बीच में, जेंडर नहीं पता है बी का, तो यहाँ पे हमने डी को, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी का भाई है। सी, अच्छा, सी इज डॉटर ऑफ किसका था? बी का। डॉटर है तो उसको नीचे ले आए, उस लेवल पे ले आए। ई इज द सन ऑफ ए, ए यहाँ पे है। बी इसका कुछ भी है, बेटा या बेटी है, तो अगर ई भी इसका बेटा है तो ये आपस में भाई भाई होंगे या बहन होगी इनकी, एक ही बात है, तो ये एक ही लेवल पे होंगे। अब ये क्या, ये आपस में कौन है? सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स है। अब ये इसकी बेटी है, तो अगर ये सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग कौन हुए? इनकी बेटी ये है, तो या क्या होगा? मामा होगा, मौसा होगा, मौसी होगी, कुछ भी ये रिलेशंस होंगे, अंकल और आंट वाले रिलेशन होंगे ना। यहाँ पे जो भी रिलेशन आ गए, ये सब भाई बहन आपस में या सिबलिंग हम कह सकते हैं। तो ये कौन से रिलेशन हुए? सिबलिंग के रिलेशन कौन से रिलेशन हुए? हाँ, मिटरनल भी हो सकते हैं और पेटर्नल भी हो सकते हैं। तो मिटरनल हो चाहे पेटर्नल हो, तो ये इनकी भतीजा या भतीजी, भतीजी है क्योंकि सर्कल में है, तो नीस एंड अंकल। हस्बैंड वाइफ तब रिप्रेजेंट आप करते हैं जब प्लस का साइन बीच में। हाँ, जब भी हस्बैंड वाइफ की आपको क्लैरिटी है, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ भी उसी लेवल पे आने हैं और सिबलिंग भी उसी लेवल पे आने। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने हस्बैंड और वाइफ में प्लस का साइन रखा है। क्लियर है? चलें आगे अब। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थंबनेल लगाई है आपने? बोला था मैंने फेसबुक पे भी डालनी है थंबनेल, लग जाएगी? बताइए।
डन हो गया, तो कर लेते हैं इसको। P इज क्यूज ब्रदर, P इज क्यूज ब्रदर, ठीक है ईमानी, सेम सिबलिंग है तो सेम लेवल पे रहेंगे, ठीक है। R इज क्यूज मदर, अब R जो है वो क्यू की मदर है, अगर R क्यू की मदर हुई तो वो P की भी तो मदर हुई ना, ठीक है। लेकिन लिखा हमने इसको क्यू के ऊपर क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन क्यू के साथ बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट, S इज आर्स फादर, S इज आर्स फादर, S जो है वो R के फादर। T इज S मदर, T अब S की मदर, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ, वो भी साथ में जा रहा है। बॉक्स पूरा है ना, चलो कोई बात नहीं। T जो है वो क्या है, S की मदर है। सो हाउ इज P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू T। अब देखो ये फादर एंड मदर का प्लेस है, ये ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का लेवल है, तो ये क्या हुआ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन। हाँ जी, हंसी क्यों आ रही है, कितनी बार बोला क्लास में मत बातें किया करो, खासकर जब लाइव हो। मुझे बोलने में मजबूर करते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, चलो आशीष का नाम आ गया, आशीष फटाफट कर देगा इसको, ठीक है ना। चलिए बताइए। अब देखो इस तरह से भी ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है। पहले फैमिली ट्री बना दीजिए, फैमिली ट्री बनाने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको पता चल जाएगा। एरिक मुझसे पूछता जरूर है कि क्लास है कि नहीं। अच्छा, एक्चुअली उसे सैटरडे से पहले भी पूछा क्लास है। अच्छा, सैटरडे संडे फ्री होता, ओके ओके। तो उसको बोलो लाइव किया करे, नहीं कर सकता। आशीष है कोई रिलेशन में इनमें से, है कोई है रिलेशन में इनमें से। चलिए, सुरेश इज द ब्रदर ऑफ नेहा, सुरेश, चलो अच्छा इसको मैंने यहाँ ट्रायंगल में रखते हैं, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ना। ब्रदर ऑफ नेहा। सो अब ये देखो ना, नाम रिप्रेजेंट करते हैं मेल और फीमेल मेंबर, तो यहां से कोई आपको डाउट नहीं है। नेहा हैज टू सन्स, ध्रुव एंड केशव, नेहा हैज टू सन्स, ध्रुव एंड केशव, ठीक है। एंड आशीष is the father of Dhruv's brother. ठीक है, इतनी सी बात है, खत्म कहानी आपकी। What is the relationship between Ashish and Suresh? According to options, अब Suresh is the brother of Ashish, no. Ashish is the father of Suresh, no. Suresh is the son of Ashish, no. So एक ही ऑप्शन है आपका, ब्रदर इन लॉ ऑफ सुरेश। क्लियर है, ठीक है। आपने कंग्रेचुलेट भी किया है इसको,
लगा दो, इकट्ठे करो, चंदा इकट्ठा करो, लगा दो। चलिए करिए। ये क्या, दो दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। ई होगा वो ऑप्शन, ई दे दीजिए, डी के बाद ई दे दो इस ऑप्शन, ई ऑप्शन, ठीक है। अब मैं रिपीट कर देती हूँ आपको एक बार क्वेश्चन। टी इज डॉटर ऑफ पी, पी इज द फादर ऑफ एल, L is only son of A, B is the daughter-in-law of A, W is the son of B। ऐसा ही है। क्वेश्चन है आपका, हाउ इज P related to B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if Y is the husband of J, J की T is Y, if Y is the husband of T, yes, how is L related to Y, ठीक है। और लास्ट वन इज हाउ इज ए रिलेटेड टू द। सो करिए इसको सॉल्व। हो गया बच्चे? T is the daughter of P, T is the daughter of P, P is the father of L, P is the father of L, L is the only son of A, so L is the only son of A means P married to A, है ना। तो अगर P married to A, ये मेल मेंबर है, ये फीमेल मेंबर है। B is the daughter-in-law of A, B is the daughter-in-law of A, so B is the daughter-in-law of A, इसका मतलब क्या हुआ कि L बेटा होगा, तभी B is the daughter-in-law of A, और इनके बीच में प्लस का साइन आप लगा देंगे। क्लियर है? सो और क्या रिलेशंस हैं? W is the son of B, so W is the son of B,
W is the son of B. How is P related to? P is related to B. क्या है ये? फादर इन लॉ. ठीक है, फादर इन लॉ है क्योंकि ये इनका बेटा है और ये इनकी बहू है, तो वो उनका रिलेशन हुआ फादर इन लॉ का. इफ Y इज हस्बैंड ऑफ T, Y जो है वो हस्बैंड है T के, देन हाउ इज L रिलेटेड टू Y? L रिलेटेड टू Y, ब्रदर इन लॉ. अगर ये कहा जाता कि Y रिलेटेड टू L तो भी ब्रदर इन लॉ, एक ही बात होती है यहाँ पे. ठीक है. हाउ इज A रिलेटेड टू W? A रिलेटेड टू W. हाँ, A रिलेटेड टू W है तो ग्रैंड मदर है, बिल्कुल ग्रैंड मदर रहेगा. ऑप्शंस आप एक जो है यहाँ पे फादर की जगह कट करके मदर कर दीजिएगा, डेफिनेटली ग्रैंड मदर है. ठीक है. कोई डाउट है बेटे? ठीक है, चलिए आगे. चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल की क्लास में. If A is the husband of Q and R is the mother of B, A is the husband of Q कर दीजिए. A is husband of Q. तो अब यहां से दोनों का रिलेशन पता लग गया आपको, है ना. एंड R is the mother of B and Q. R is the mother of B and Q. तो मतलब ये सिबलिंग है. R is the mother of B and Q. सिबलिंग है दोनों. तो what is R to A? What is R to A? Mother-in-law. What is R to A is mother-in-law. बंद कर दीजिए. तो यहां तक जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, इनको रिपीट करिए, बाकी कल करेंगे.